नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उपस्थित हूं मैं आप सभी के साथ एक बार फिर संडे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर, जिसका नंबर था 153। आरआरबी क्लर्क का ये मॉक था। लास्ट जो आपका मॉक हुआ था वो आरआरबी पीओ का था। दोनों एग्जाम हमारे एकदम सिर पर हैं, तो दोनों की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है ना। जो भी छात्र मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके और कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं भैया रीजनिंग सब्जेक्ट का डायसेक्शन। सारा का सारा काला चिट्ठा खोलते हैं, क्या कैसा था रीजनिंग, कैसी थी, क्या पूछा था, सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, है ना। आ जाओ भैया। क्या है, पहला ही खुल रहा था भैया इसमें रीजनिंग, और पहली ही पजल है। वाह, शानदार। पहली ही क्या खुल रही है भैया, पजल खुल रही है। ठीक है, चलो पहली खुल रही है पजल, है ना। नया पेज ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। काहे की पजल है देखो एक बार, काहे की पजल है देखो एक बार, है ना। चलो, कह रहा है 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 पर्सन है, एक टेबल के अराउंड बैठते हैं। कह रहा है इन सच वे दैट सम ऑफ आर फेसिंग इनसाइड और सम ऑफ आर फेसिंग आउटसाइड। उनमें से कुछ अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ कहाँ देखते हैं, केंद्र से बाहर की ओर देखते हैं। इतना जब मैंने पढ़ लिया तो एक बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए, हाँ या ना मेरे भाई। दो बेसिक से डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अगर संभावना लेने की जरूरत पड़ी तो हम इनको बना लेंगे, है ना। चल थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, तो और अच्छे से हो जाएगा। इसको भी और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। कितने पर्सन थे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। एच के भैया सेकेंड टू द राइट पे कौन बैठा है, सी बैठा है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो एक पर्सन। ए और एच के बीच भी एक है, तो सॉरी सी और एच के बीच भी एक है, तो सी और ए के बीच भी एक है। इस तरीके से कुछ है। चल आगे पढ़ते हैं। कह रहा है बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के थर्ड टू द राइट पे कौन बैठा है भैया, बी। ए के थर्ड टू द राइट पे बी बैठा है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जी के जो इमीडिएट नेबर है ना, जी के जो इमीडिएट नेबर है वो कौन सा डायरेक्शन फेस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये अगर इनसाइड करेगा तो ये आउटसाइड, ये आउटसाइड तो ये इनसाइड। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। बी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है। किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, सी का। बी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है सी का। अब जब इतनी चीजें मिल गई, सारी चीजें कनेक्टेड है, तो स्टार्ट कर लेना चाहिए, है ना। देखो आओ कैसे, एच से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एच का डायरेक्शन तो गिवन नहीं है। तो एक बार मान लेते हैं एच अंदर देख रहा है, एक बार मान लेते हैं बाहर देख रहा है। ठीक है, आ जाओ। एच को मैंने यहां पर रखा, एच को मैंने यहां पर रखा और मान लिया एच जो है वो अंदर देख रहा है, और यहां पर रखा और एच को मान लिया कहां देख रहा है, बाहर देख रहा है। एच के सेकेंड टू द राइट पे सी, अब बाहर देख रहा है तो राइट इस तरफ होगा, तो सी कहां पर आएगा भैया, यहां पर। और सी यहां आएगा तो ए कहां पर आएगा, इस वाले में सी यहां पर आएगा और ए कहां पर आएगा, यहां पर। अब बोल रहा है कि ए के थर्ड टू द राइट में कौन है, बी। ए के थर्ड टू द राइट में बी, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी। पर यहां क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोला है बी और सी जो है नेबर नहीं है। अगर बी और सी नेबर नहीं तो बी के लिए तो यही प्लेस बची, और इस वाली में बी के लिए यही प्लेस बची। अब कह रहा था ए के थर्ड टू द राइट है बी। अगर यहां पर राइट करना है तो ए को अंदर देखना पड़ेगा, और यहां पर राइट करना है तो ए को बाहर देखना पड़ेगा, हाँ या ना, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। कह रहा है एफ इज फेसिंग ई। एफ किसको फेस करता है, ई को। एफ इज फेसिंग ई। अगर कोई पर्सन किसी को फेस करता है मतलब वो अंदर की तरफ देखता है, तो एफ का तो डायरेक्शन पता है कि इनसाइड है, पर ई का डायरेक्शन नहीं पता। कह रहा है एफ फेस करता है किसको, ई को। एफ जो है वो फेस किसको करता है भैया, ई को फेस करता है। किसको फेस करता है, ई को। और लिखा है हु। हु मतलब किसकी बात कर रहा है, ई की। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई जो है वो ए का नेबर नहीं है। ई जो है वो किसका नेबर नहीं है, ए का नेबर नहीं है। अगर नहीं है तो देखो आओ इनको रखते कैसे हैं, कहां पर रखेंगे। अगर मैं बात करूं तो दोनों अगर फेसिंग है तो उनके बीच में लेफ्ट या राइट साइड से काउंट करने पर 3 पर्सन बैठे होंगे, हाँ या ना, है ना। तो ई और एफ को रखने के लिए दो ही बचा, जगह बची, यहाँ और यहाँ। अब यहाँ पर ई आ नहीं सकता क्योंकि ई और ए नेबर नहीं है ना। ई और ए नेबर नहीं, तो यहाँ पर आएगा कौन, एफ, और देखेगा कहाँ, अंदर की तरफ। यहाँ कौन आ जाएगा, ई। इस वाली कंडीशन को देखते हैं, इस वाली कंडीशन में भी यहाँ और यहाँ रख सकते हैं।
ई जो होगा वो यहाँ पर आएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा एफ और अंदर की तरफ देखेगा और यहाँ कौन आएगा भैया, ई आ जाएगा। ठीक है, इतनी सारी कंडीशन हमारी हो गई, तो अब इनको इरेज कर देते हैं। एक कंडीशन बची है जी वाली अभी, कि जी जो है उसके इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ एफ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एफ के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। एफ के इमीडिएट नेबर कौन है भैया, तो एक तो ए है, ए कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, ए कर रहा है आउटसाइड, तो इमीडिएट नेबर ये वाला कौन सा करेगा, इनसाइड। यहां पर ए कर रहा है इनसाइड, तो ये कहां करेगा, आउटसाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डी इज नॉट फेसिंग सी, डी जो है वो सी को फेस नहीं करता है, मतलब डी बैठा हो सकता है सी के सामने पर अंदर की तरफ नहीं देखेगा। बात समझ आ रही है, हो सकता है सी के सामने ना भी बैठा हो और हो सकता है बैठा भी हो, पर अंदर की तरफ नहीं देखेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगर मैं इस वाले में बात करूं तो डी को यहां पर भी रख सकता हूं, क्योंकि आउटसाइड डायरेक्शन हो, डी को यहां पर भी रख सकता हूं, मतलब इसमें तो अभी दो जगह रख सकते हैं। इसमें देखते हैं तो डी को यहां तो नहीं रख सकता, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है तो सी को फेस कर लेगा, मतलब डी के लिए एक ही जगह बची, कहां पर, यहां पर। ठीक है, अगर डी के लिए केवल एक जगह बची तो जी के लिए केवल यही जगह है, हाँ या ना। और जी के नेबर कहां देख रहे हैं, अपोजिट, मतलब अगर बी एफ अंदर की तरफ देख रहे हैं तो बी कहां पर देखेगा, बाहर की तरफ। आगे देखते हैं, कह रहा है G इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड D। G जो है वो B और E का नेबर नहीं है। अब यहां भी एक ही जगह बच रही थी इस वाली कंडीशन में G को रखने की, तो वो तो B का इमीडिएट नेबर हो गया, मतलब ये वाली बात क्या है भैया, गलत। इस वाली कंडीशन में देखें तो G जो है B और E का नेबर नहीं है। G अगर B और E का नेबर नहीं, मतलब G यहां पर नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा, यहां पर। और G के जो नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, मतलब C कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा, बाहर, क्योंकि A अंदर की तरफ कर रहा है तो C बाहर करेगा। ठीक है, अब एक ही पर्सन बचा डी, तो उसको यहां पर रख दीजिए। अभी कुछ पर्सन है जिनका डायरेक्शन नहीं पता, तो आगे की लाइन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, कह रहा है बी इज फेसिंग जी, बी इज फेसिंग जी। बी जो है किसको फेस करता है, जी को, मतलब अगेन बी का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, पर जी का अभी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, कह रहा हु मतलब किसकी बात कर रहा है भैया, इस जी की। कह रहे जी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई एंड सी। जी जो है सेम डायरेक्शन फेस करता है, किसके जैसे, ई और सी के जैसे। अगर जी, ई और सी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं तो सी तो बाहर कर रहा है, मतलब जी भी बाहर करेगा और ई भी बाहर करेगा, और इस तरीके से ये पजल बन करके तैयार हो जाएगी, है ना। हार्डली 1.5 मिनट लगता, आसान थी, ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। चलो अब चलते हैं सवालों पे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं क्या था पहला सवाल। कह रहा है भैया हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड टू द राइट, अब जी बाहर की तरफ देख रहा है, सेकंड टू द राइट मतलब इस तरफ, तो कौन है भैया, ई है। कौन है, ई, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस सवाल। आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, कब, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ए के राइट से काउंट करने पर ए और ई के बीच कितने हैं। ए का राइट, ए अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो राइट मतलब इस तरफ 1 2 3 4, कितने पर्सन बैठे हैं भैया, 4। तो आंसर क्या होगा मेरा, मोर देन 3, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आई, है ना। चलो अब चलते हैं अगले सेगमेंट में, बचे हुए जो सवाल है वो आप लगा लेंगे। एक बार पजल सॉल्व होने के बाद सवालों में कोई भी कठिनाई नहीं होती। ठीक है, आसान थी ये तो। चलो अगले सवाल में चलते हैं। अगला सेगमेंट देखते हैं क्या था भैया हमारे पास, है ना। अगला सेगमेंट देखते हैं क्या था हमारे पास, आ जाओ आ जाओ। अगला सेगमेंट क्या था, अगले सेगमेंट में 6 से 10 है हमारे पास, क्या 6 से 10 है भैया, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, है ना, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का सवाल है। चलो आ जाओ देखते हैं, है ना, आओ। किसका कोड पूछ रहा है आपसे, प्राइवेसी का। प्राइवेसी है कहाँ कहाँ पर, तो प्राइवेसी एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों जगह ही प्राइवेसी का कोड होगा, इसके अलावा तो कहीं नहीं होगा। ऐसा कोड ढूंढ लो जो दोनों जगह कॉमन हो। भैया वाई ओ कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा ना वी ओ यहाँ दिख रहा है ना एन ए यहाँ दिख रहा, मतलब कि प्राइवेसी का जो कोड होगा वो क्या होगा, वाई ओ, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। क्लियर है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 7th नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो भैया मेरे 7th नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो, है ना, क्या कह रहा है, आ जाओ। कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर रिव्यू कल्चर बायोपिक। रिव्यू कल्चर और बायोपिक का कोड, तो रिव्यू और कल्चर कहां पर है, तो रिव्यू कल्चर तो मुझे एक ही लाइन में मिल गया, और प्राइवेसी का कोड तो पता था वाईओ है, मतलब रिव्यू और कल्चर का कोड क्या होगा, एच ए और जे। अब आओ ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, एच ए जे जहां पर नहीं है, एच ए जे यहाँ पर तो है, एच ए और जे यहाँ पर है, मतलब ये हो सकता है एच ए और जे ए। एच ए तो है पर जे नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, एच ए जे यहाँ पर भी है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर भैया एच ए और जे ए के साथ टी ए है, और यहाँ पर क्या है, आर ए है।
है ना। तो देखते हैं जो बायोपिक है उसका कोड TA है या RA है। आ जाओ, बायोपिक है कहां पर, यहां पर है, और बायोपिक इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं, मतलब यूनिक कोड होगा। तो ऐसे यहां दिख रहा है RA कहीं नहीं दिख रहा, TA नहीं दिख रहा, मतलब दोनों बायोपिक के कोड हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या है, तो कोई ऑप्शन ऐसा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि TA भी, ये आइदर A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। क्या है देखो, 8th नंबर का सवाल, रिव्यू का कोड बताना है। किस चीज का कोड बताना है, रिव्यू का। देखो रिव्यू है कहां कहां पर, रिव्यू है कहां कहां पर, आ जाओ देखते हैं। रिव्यू मुझे कहां कहां दिख रहा है, रिव्यू मुझे दिख रहा है, एक तो रिव्यू, रिव्यू यहां पर दिख रहा है, कहां दिख रहा है, यहां पर, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब रिव्यू का कोड जो होगा यूनिक होगा। तो वाई ओ तो यहां दिख रहा है, HA कहीं पर भी नहीं दिख रहा, और JA भी कहीं भी नहीं दिख रहा, मतलब HA या JA में से कोई एक कोड किसका होगा, रिव्यू का। अब चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं ऑप्शन क्या है, HA और JA दोनों है क्या, तो HA भी दिख रहा है, JA भी दिख रहा है, मतलब कांट डिटरमाइन इसका सही जवाब हो जाएगा। हम बता नहीं सकते दोनों में से कौन सा होगा, पर इन दोनों में से कोई एक ही होगा, हाँ या ना, है ना। चलो 9th नंबर का सवाल क्या है, देखो आ जाओ। कह रहा है व्हाट डज LA स्टैंड फॉर, LA जो है वो किसका कोड है, LA जो है वो किसका कोड है, आ जाओ देखते हैं। LA है कहां पर भैया, तो LA यहां दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं जी, मतलब LA का जो कोड होगा वो इसी लाइन में होगा। अब देखो मीडिया आपको यहां पर दिख रहा है, लॉ आपको यहां पर दिख रहा है, केवल अकाउंट ऐसा है जो कहीं पर नहीं, मतलब LA जो कोड होगा वो किसका होगा भैया, अकाउंट का कोड होगा। LA जो होगा वो किसका कोड होगा, अकाउंट का, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट वाला बचा है लॉ, है ना, इसको आप कर जाइएगा, है ना, इसको आप कर जाइएगा, इसी तरीके से करते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं अगले सेगमेंट, अब मैं चलता हूं अगले सेगमेंट में। क्या है अगला भैया, तो है अल्फाबेटिकल। कह रहा है इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड रिगार्डिंग are arranged in alphabetical order from left to right, then how many letter remain at the same place after rearrangement। तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है रिगार्डिंग जो वर्ड है उसको अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से राइट लगाते हैं तो ऐसे कितने वर्ड है जो अपनी, ऐसे कितने लेटर है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, जो रिगार्डिंग वर्ड में उनकी पोजीशन है वही बाद में भी होगी, तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल क्या है देखते हैं। कह रहा है इफ इन द नंबर this one is added to each of digit which is less than 5 and one is subtracted from each digit which is greater than or equal to 5। तो बताना क्या है इसमें भैया, तो बताना है कि then how many digit are repeating in the number 10 form। तो ये भी आप कर सकते हैं, आसान है, इसको भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, है ना, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो क्या है वो सवाल, अगला सवाल क्या है देखते हैं, आ जाओ। अगला सवाल है मेरे सामने, कह रहा है 6 रेसलर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स। 6 रेसलर है, पार्टिसिपेट करते हैं एक ओलंपिक में, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट, सबका जो वजन है वो अलग अलग है, ठीक है। अब मतलब ये जो सवाल है किस चीज का सवाल है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है ना। चलो अब पढ़ते हैं कंडीशन। कह रहा है H इज हैवियर, B इज हैवियर देन ओनली 3%। B जो है केवल 3% से क्या है, हैवी है, भारी है, मतलब B के नीचे कितने परसेंट होंगे भैया, B के नीचे कितने परसेंट होंगे मेरे दोस्त, तो 3% होंगे। कितने परसेंट होंगे, 3%। B के नीचे कितने परसेंट होंगे, तो 1, ये 2 और 3% होंगे। अगर B के नीचे 3% है और टोटल 6 है तो B के ऊपर कितने होंगे, 4 तो ये हो गए, 1 और 2, चलो 6 के 6 प्लेस तो मिल गए। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है Y इज हैवियर देन ओनली W। Y जो है केवल W से हैवियर है, Y जो है केवल W से हैवियर है, मतलब बाकी सबसे क्या होगा, हैवियर नहीं होगा, मतलब Y और W के लिए एक ही जगह बची, Y यहां पर और W यहां पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है Z इज नॉट द हैवीएस्ट एंड हिज वेट इज 101। Z जो है वो हैवीएस्ट नहीं है और उसका जो वेट है कितना है भैया, 101। Z जो है उसका जो वेट है कितना है, 101, और Z जो है वो यहां पर नहीं आता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है द वेट ऑफ A इज 89। A का जो वेट है वो कितना है भैया, 89। A का जो वेट है वो कितना है, 89। और क्या कह रहा है, कह रहा है C इज हैवियर देन एटलीस्ट 2%। C जो है वो हैवियर है किससे, एटलीस्ट 2% से। C जो है वो हैवियर है एटलीस्ट 2% से। अगर Z जो है वो हैवियर नहीं है और उसका वेट 101 है, मतलब A से ज्यादा है, तो A के तो ऊपर ही आएगा,
तो z और a को रखने के लिए दो ही जगह है मेरे पास, z को यहाँ पर और a को यहाँ पर, इसके अलावा और कहीं पर भी मैं नहीं रख सकता। तो a का जो वेट है वो 89 है और z का जो वेट है वो कितना है 101। कह रहा था एटलीस्ट 2% क्या होंगे हैवियर, एटलीस्ट सी इज हैवियर देन एटलीस्ट 2%, मतलब सी कम से कम दो लोगों से भारी तो होगा। दो लोगों से भारी होगा मतलब दो से ज्यादा से भी हो सकता है, एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट का मतलब दो या उससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। तो सी कहां पर आ जाएगा भैया, यहां पर एटलीस्ट की कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि सी से एटलीस्ट 2% क्या है कम वेट के है, या सी एटलीस्ट 2% से हैवियर। बात क्लियर है मेरी? तो इस तरीके से ऑर्डर एंड रैंकिंग का अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा। चलो अब चलते हैं मेरे भाई सवालों पे। क्या है सवाल, आओ देखते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, हैवीएस्ट कौन है, तो भैया सी हैवीएस्ट, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ बी, बी जो है उसका संभावित वजन कितना हो सकता है। अब v का जो भी वजन होगा वो 101 से कम और 89 से ज्यादा होगा। देख लो यहाँ कौन सा नंबर है जो 101 से कम पर 89 से ज्यादा है, केवल एक, क्या 95। तो क्या हो जाएगा जवाब आपका 95 केजी। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ द हैवीएस्ट पर्सन इज 115 केजी, कह रहा है हैवीएस्ट पर्सन जो है ना मतलब सी, इसका वेट कितना है 115 केजी। तो बताना क्या है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सी एंड जेड। तो सी और जेड के बीच का डिफरेंस, सी का वेट कितना है भैया 115 और जेड का वेट कितना है 101, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 14। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सेगमेंट में, देखते हैं क्या है। तो अगले सेगमेंट में 16 से 18 है हमारे पास, किस चीज का सवाल भैया, तो हमारे पास है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल, है ना। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कह रहा है पॉइंट आर इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एस। जो पॉइंट आर है ना, जो पॉइंट आर है वो 10 मीटर वेस्ट है, किससे वेस्ट है, एस से। मैंने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट कौन है भैया, एस, और उससे 10 मीटर वेस्ट की तरफ कोई पॉइंट कौन है भैया, वो आर है। कौन है, आर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ टी। पॉइंट एस जो है 6 मीटर नॉर्थ है, किससे, टी, मतलब टी इसके कहां पर होगा, साउथ में होगा। टी कहां पर होगा भैया, इसके साउथ में, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो 6 मीटर की होगी। कह रहा है पॉइंट यू इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ आर। पॉइंट यू जो है 8 मीटर वेस्ट है आर से, इससे 8 मीटर वेस्ट है भैया आर से। अब आर यहां पर है, इससे 8 मीटर वेस्ट मतलब इस तरफ कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पर यू होगा, और इससे इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है पॉइंट वी इज 12 मीटर साउथ ऑफ यू। पॉइंट वी जो है 12 मीटर साउथ है यू से, यू से साउथ है मतलब नीचे की तरफ आएगा, और 12 मीटर है, ये 6 है, तो मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा नीचे आएगा, कितना है ये 12। कौन है भैया, वी। आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है पॉइंट डब्ल्यू इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ बी। पॉइंट डब्ल्यू जो है 7 मीटर ईस्ट है, मतलब इस तरफ जाएगा, 7 मीटर ईस्ट है, मतलब यू और आर के बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर, मतलब आर से थोड़ा सा पहले जाकर के रुक जाएगा, यहाँ कहीं पर आएगा, और ये 7 मीटर हो गया। कौन था भैया, ये डब्ल्यू था, हाँ डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू हो गया ये। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है पॉइंट एक्स इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू। पॉइंट एक्स जो है 5 मीटर नॉर्थ है, किससे, डब्ल्यू से। अगर मैं आपसे पूछूं टी के इस पॉइंट से डब्ल्यू के इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो आप सभी कहेंगे सर 6 होगी, है ना, मतलब टी से थोड़ा सा नीचे कौन सा पॉइंट होगा, एक्स। कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पर एक्स होगा, और एक्स से इस पॉइंट डब्ल्यू की दूरी कितनी होगी 5 मीटर। ठीक है, चलो अब चलते हैं सवालों पे। ठीक है, अब चलते हैं सवालों पे, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि what is point v is in which direction with respect to r। r के रिस्पेक्ट में v का डायरेक्शन बताना है, मतलब r में खड़े हो v की तरफ देखना है, कौन सा डायरेक्शन है, तो भैया साउथ और वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कह रहा है, कह रहा पॉइंट x इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t। x का डायरेक्शन t के रिस्पेक्ट में, t यहाँ x यहाँ, कौन सा डायरेक्शन है ये भैया, साउथ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट आर।
पॉइंट x और r के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। पॉइंट x कहां पर है, यहां पर, और r कहां पर है, यहां पर। अगर मैं एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो उनके बीच का जो एंगल बन रहा है, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। देखो कैसे, ऐसे बन रहा है, हाँ या ना, ऐसे कुछ बन रहा है, और ये होगी ये, है ना। मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी भैया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 6 ये और 1 ये, मतलब कितनी होगी 7। और ये वाली दूरी तो हमको पता थी कितनी है भैया, 1 है। कितनी है, 1। मतलब क्या हो जाएगा, तो जो हाइपोटेनिस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, तो मैंने मान लिया x हो जाएगा। x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 50। अब ऑप्शन में अंडर रूट 50 है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो इसको रूट से बाहर निकाल लो। मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट 25 इंटू 2। अगर 25 को लिख दिया है तो 25 तो रूट से बाहर हो सकता है, 25 बाहर होगा तो क्या हो जाएगा 5, और अंदर क्या बचेगा रूट 2। तो आंसर क्या होगा मेरा 5 रूट 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आई, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। क्या है भैया, अब है भैया इनइक्वालिटीज के सवाल। तो एक बार डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम हमको थोड़ा सा परेशान किया था डायरेक्शन ने, हाँ या ना, है ना। आ जाओ, क्या है देखो, कह रहा है इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन assuming that the given statement to be true, find which of the two conclusion 1 and 2 given below is are definitely true and give your answer accordingly। मतलब सही ही बताना है, गलत नहीं बताना है इस बार। ठीक है, चलो पहले में क्या है भैया, आ जाओ देखते हैं मेरे भाई। पहले में क्या है देखो, तो पहला है हमारे पास कहां से कहां जाना है, यू से आर जाना है। यू कहां पर है, यहाँ पर, और आर कहां पर है, यहाँ पर, और इन दोनों के बीच आ रहे हैं क्या, अपोजिट साइन। मतलब ये वाली बात तो गलत है। टी से जाना है पी, टी से कहां जाना है पी, टी से पी जाएंगे मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। जा भी सकते हैं क्योंकि सेम साइन मिल रहा है। टी से पी जाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन जाएंगे तो पी और टी के बीच का रिलेशन क्या होगा, पी छोटा होगा टी से। अगर टी से पी बताना है तो साइन रिवर्स हो जाएगा, टी जो होगा बड़ा होगा किससे, पी से। बात खत्म। और यही दिया था, मतलब सेकंड कंक्लूजन राइट होने के साथ ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 20 नंबर का सवाल क्या कह रहा है देखो एक बार। 20 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आ जाओ देखो एक बार। ठीक है, कह रहा है z से जाना है u, z और u से, z से जाना है u, है ना। और z जो है वो छोटा है किससे, u से। अब u यहाँ पर है और z कहाँ है, यहाँ पर। इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर तो भैया w है। क्या है, w। तो z से u जाना है तो u, z से पहले जाएंगे w और फिर w से कहाँ जाएंगे u। z से w जब हम आ रहे हैं, z से w जब हम आ रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं भैया, बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहे हैं। तो ये जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। उसी तरीके से यहाँ से W से U आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल, और लेस देन और इक्वल। मतलब Z और U के बीच जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, लेस देन। क्या क्या दिख रहा है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, है ना। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा है W से T जाना है। W से कहाँ जाना है भैया, T। W से अगर T जाना है तो T जो है वो बड़ा है किससे, W से। सेम साइड दिख रहा है ना। और यहाँ पर भी वही लिखा है कि T जो है वो बड़ा है किससे, W से, या W जो है वो छोटा है किससे, T से। मतलब ऑप्शन नंबर ई जो होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई मेरे आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल, आ जाओ देखते हैं दोस्त। कह रहा है भैया P से K जाना है, P से K जाइए, है ना। P से पहले आप कहाँ जाएंगे, M, और M से कहाँ जाएंगे भैया, K, है ना। दोनों में बैकवर्ड डायरेक्शन आ रहे हैं। P से M जाएंगे तो कौन कौन से साइन आएंगे देखो एक बार, कौन कौन से साइन आएंगे देखो एक बार, है ना। P से M जाएंगे और फिर M से जाएंगे K। ठीक है, आ जाओ। P से M जाएंगे तो P ग्रेट लेस देन और लेस देन मिल रहा है, मतलब ग्रेटर देन और ग्रेटर देन हो जाएगा। M से K जाएंगे तो फिर से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, इनके बीच का संबंध ग्रेटर देन। कह रहा है P ग्रेटर देन है K से, बिल्कुल बात सही है। अब कह रहा है N जो है वो बड़ा है O से, है ना। तो N से O जाने के लिए हमें क्या पाथ अपनाना पड़ेगा मेरे भाई, N से O जाने के लिए क्या पाथ अपनाना पड़ेगा, आओ देखते हैं। N यहाँ पर है और O यहाँ पर है। ठीक है, N से O, तो N से पहले जाना पड़ेगा M के पास और M से जाना पड़ेगा O के पास। यहाँ पर बैकवर्ड, यहाँ पर फॉरवर्ड। N से M जाएंगे तो साइन जो है लेस देन का वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और M से O जाएंगे तो साइन क्या होगा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो साइन तो चेंज होगा नहीं, अगर नहीं होगा तो ये लेस देन ही रहेगा, लेस देन रहेगा तो अपोजिट सिंबल के कारण ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल में चलो, अगला सवाल है हमारे सामने ये, ठीक है, क्या है, आओ देखते हैं। इसके कंक्लूजन नीचे दिए हैं। पहला कंक्लूजन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कंक्लूजन है ना, आसानी होगी हमें समझने में। आ जाओ, क्या क्या कंक्लूजन है भाई मेरे, कह रहा है बी जो है वो छोटा और बराबर है ई से, और दूसरा कंक्लूजन क्या है, सी जो है वो बड़ा है ई से। अब आओ चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, देखते हैं। आ जाओ मेरे शेर। कह रहा है बी और ई की बात कर रहा है, कह रहा है बी जो है छोटा और बराबर है ई से, तो भैया बी से जब मैं निकला तो यहाँ बराबर का साइन तो दिख ही नहीं रहा, मतलब बी लेस तो हो सकता है पर इक्वल नहीं होगा, मतलब ये वाली बात तो देखते ही गलत है। अगला सी से ई जाना है, तो सी से ई जाने के लिए सी से ए जाना पड़ेगा, फिर ए से ई जाना पड़ेगा, हाँ या ना, और ए और ई के बीच क्या आ गए हैं, अपोजिट साइंस। अगर अपोजिट साइंस है मतलब कोई रिलेशन नहीं हो, रिलेशन नहीं होगा तो ये वाली बात भी क्या होगी, गलत। और इसी के साथ नाइदर नॉर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर रहा। चलो अब आगे चलते हैं, अगले सवाल में देखते हैं क्या था हमारे पास, ठीक है। अब अगले सवाल में क्या है हमारे पास, तो अगली पजल ही दिख रही है मुझे तो, है ना। आ जाओ, क्या कहती भैया ये पजल, आओ पूछते हैं इससे क्या कह रही है ये, है ना, क्या कह रही है, आ जाओ पूछते हैं, ठीक है। कह रहा है 8 पर्सन है, कितने पर्सन है भैया, 8, जे से लेकर के क्यू तक वो पर्सन है, अटेंड अ मीटिंग इन अगस्त और सितंबर, 2 महीने अगस्त और सितंबर, है ना, उनमें ये मीटिंग अटेंड करते हैं। कह रहा है इन ईच मंथ दे विल अटेंड द मीटिंग ऑन डिफरेंट डेट। अब हर महीने की इन 4 डिफरेंट डेट्स को वो क्या करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं। तो एक बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, आओ देखो कैसे, आओ देखो क्या डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, बढ़िया बढ़िया कलरफुल बनाया जाए इसको, है ना, 1 2 और ये 3, ठीक है, यहाँ पर भी रख लीजिए 1 2 और ये 3, ठीक है, चल, है ना। अब हमारा काम हो गया, आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना हमने लिख लिया, तो अब क्या लिख लीजिए भैया, अब सबसे पहले लिख लीजिए मंथ्स के नाम, कौन कौन से मंथ है भैया, तो अगस्त है, क्या है, अगस्त है, और कौन सा मंथ है, सितंबर, क्या है, सितंबर, ठीक है। अब फिक्स कर लीजिए क्या भैया, नंबर्स फिक्स कर लीजिए, है ना, कौन कौन से नंबर है हमारे पास, आओ देखो, नंबर है हमारे पास 1 5 15 और 17, 1 5 15 और 17, 1 है, 5 है, 15 है और 17, है ना, ये चार चार नंबर है हमारे पास, ठीक है। चल, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जे अटेंड द मीटिंग ऑन 5 सितंबर, जे जो है 5 सितंबर को मीटिंग क्या करता है मेरे भाई, अटेंड करता है। जे किस दिन मीटिंग अटेंड करता है, तो 5 सितंबर को, किस दिन करता है मेरे भाई, 5 सितंबर, 5 सितंबर को करता है, तो कहां पर आएगा जे, यहाँ पर आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है 3 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन जे एंड पी, जे और पी के बीच में 3, मतलब 1 2 और 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई मेरे, पी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है मोर देन 2 पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में जितने पर्सन अटेंड करते हैं वो 2 मोर देन है, कितने हैं, 2 मोर देन, है ना, पी और एम के बीच 2 से ज्यादा लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, मतलब 3 तो करेंगे एटलीस्ट, तो 1 2 3, यहाँ पर तो एम आ नहीं सकता, मतलब एम के लिए एक जगह ये है, और अगर मैं देखूं तो एम के लिए एक और जगह है ये यहाँ पर है, और पी कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं कह रहा है 2 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू के बीच में कितने करते हैं, 2, एम और क्यू के बीच 2, तो 1 और 2, क्यू कहां पर आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर, और इसमें क्यू कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 3 पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में कितने हैं, 3, क्यू और एल के बीच में 3, तो इसमें 1 2 3, एल यहाँ पर आएगा, इस वाली में 1 2 3, एल कहां पर आएगा, यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है के इज नॉट अटेंड द मीटिंग इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर क्यू, के जो है क्यू के इमीडिएटली बिफोर नहीं है, और के जो है वो क्यू के इमीडिएटली आफ्टर भी नहीं है। और क्या बोल रहा है, कह रहा है के विल नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन 15 सितंबर, ये जो है
15 सितंबर को भी मीटिंग अटेंड नहीं करता, मतलब के जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, कह रहा है 2 पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में कितने पर्सन अटेंड करते हैं, 2 लोग करते हैं। और लास्ट एक लाइन बची है कि एन विल अटेंड द मीटिंग ऑन अगस्त मंथ। एन जो है किस मंथ में आता है भैया, अगस्त के महीने में आता है। एन जो है अगस्त के महीने में मीटिंग अटेंड करता है। अब देख, इस वाली कंडीशन की अगर बात की जाए तो के को रखने के लिए मेरे पास कौन सी जगह है, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, मतलब के को रख कहां पर सकता हूं, यहां पर। इस वाली कंडीशन में के को यहां नहीं रख सकता, सॉरी के को यहां पर भी नहीं रख सकता और यहां पर भी नहीं रख सकता, तो रख कहां पर सकता हूं, यहां पर। और कहीं रख पाऊंगा क्या मेरे भाई, नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, अब बात किसकी करी जा रही थी, एन की, कि एन जो है अगस्त के महीने में है, तो एन यहां पर आएगा और इस वाली कंडीशन में एन कहां पर आएगा, यहां पर। एन और ओ के बीच कितने लोग हैं भैया, 2, तो यहां पर तो 2 कंप्लीट हो रहे हैं, क्या इस वाली में हम कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो ये वाली बात क्या है, गलत है। क्या है मेरे भाई, गलत है ये वाली बात। ये वाली बात क्या है, बिल्कुल गलत। और ये वाली बात क्या है भाई मेरे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। आ जाओ भाई मेरे, क्या कह रहा है, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑन 5 अगस्त। कौन 5 अगस्त को मीटिंग अटेंड करता है, देख लो 5 ये है, अगस्त का ही महीना है, तो कौन कर रहा है भैया, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है हाउ मेनी पर्सन विल अटेंड द मीटिंग बिटवीन पी एंड ओ। पी और ए के ओ के बीच में कितने पर्सन, तो 1 2 3 4, कितने पर्सन है भैया, 4, मतलब ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी के बचे हुए जो सवाल है 3 वो आप कर जाइएगा। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, देखते हैं अगले सेगमेंट में हमारे पास क्या है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, देखते हैं क्या क्या है जादू के पिटारे में, क्या है ये। यहाँ तक तो सवाल ही है 27 तक। अगला जो सवाल है भाई मेरे, वो है डिजिट सीरीज का सवाल। किसका सवाल है, डिजिट सीरीज का सवाल है। और मैं आप लोगों को हर बार बताता हूं कि क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ही एक टाइप है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डिजिट सीरीज के नाम से जानते हैं, है ना। तो अभी जितनी भी इस साल जितने भी क्लर्क के पेपर हुए, वो एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ दोनों के क्लर्क के दोनों के पेपर में हर शिफ्ट में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक ना एक पैटर्न देखने मिला है और एक से ज्यादा भी देखने मिले। 5 नंबर के लिए क्लरिकल एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो बहुत ध्यान से, और है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, तो सिंपल सिंपल सी चीजों को देखना है, पढ़ना है, आंसर करना। ठीक है, आ जाओ देखो क्या है। पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी सच इवन नंबर आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द नंबर विच इज होल स्क्वायर। कह रहा है ऐसे कितने इवन नंबर हैं, ऐसे कितने इवन नंबर हैं इस सीरीज में जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, जिनके तत्काल पहले कोई नंबर आता है और वो नंबर क्या है, स्क्वायर है। क्या है भैया, स्क्वायर है, वो नंबर क्या है, स्क्वायर है ना। अब मैंने आपसे पूछा एक तरफ इवन नंबर और दूसरी तरफ स्क्वायर, सर्च क्या करेंगे, तो स्क्वायर को सर्च कर लेते, ज्यादा आसान है। हमें केवल 3 ही ऐसे नंबर मिलेंगे जो स्क्वायर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है और 4 हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। तो 149 को सर्च करना क्या है, ज्यादा आसान है। आ जाओ देखते हैं, यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है, 4 के बाद इवन नंबर है क्या, नहीं है जी, बात खत्म हो गई। और क्या दिख रहा है आगे, आगे 9 दिख रहा है, 9 के बाद इवन नंबर दिख रहा है 6, ठीक है। 1 के बाद इवन नंबर नहीं है, आगे देखते हैं 4, 4 के बाद 4 दिख रहा है, इस 4 के बाद 4 दिख रहा है, मतलब अभी तक कितने मिल गए भाई मुझे, अभी तक कितने मिल गए मुझे, तो अभी तक मुझे 1 2 3 4 पेयर मिल गए। आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं कितना है, क्या है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है भाई मेरे और कोई दिख रहा है क्या यहाँ पर, और कोई दिख रहा है क्या यहाँ पर, और कोई मुझे दिख रहा है क्या, 5 दिख रहा है, 5 तो है नहीं, है ना। अब 1 दिख रहा है, 1 के बाद 5 दिख रहा है, 1 के बाद 5 तो होगा नहीं, और इस 1 के बाद कुछ है नहीं, मतलब कि क्या होगा इसका जवाब भाई मेरे, क्या होगा इसका जवाब, तो होगा भैया मोर देन 3। एक, सॉरी, मोर देन 3 नहीं, कितना होगा, 1 2 और 3, कितना होगा भाई इसका जवाब मेरे, 3। 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये बात तो गलत थी ना, 4 के बाद 7 था, है ना। कितना हो जाएगा इसका जवाब, सी, मोर देन 3, है ना। चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है, कह रहा है कि इफ ऑल ऑड नंबर
इफ ऑल ऑड नंबर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, हर कह रहा है सारे ऑड नंबर को ना क्या कर दो भाई मेरे, ड्रॉप कर दो, ऑड नंबर को क्या कर दो, निकाल के बाहर फेंक दो सीरीज से। और उसके बाद बताना क्या है, कह रहा है देन विच नंबर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवंथ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब अपोजिट डायरेक्शन की बात है, लेफ्ट टू राइट की बात है, एंड तो लेफ्ट है पर लेफ्ट टू राइट की बात है, मतलब 7 और 5 12, तो लेफ्ट एंड से 12वां एलिमेंट कौन सा होगा ये आप बता दो मुझे। कब, जब ऑड नंबर को रिमूव कर दो। तो आओ देखते हैं, आ जाओ रिमूव करते हैं भाई ऑड नंबर्स को। ऑड नंबर्स को क्या करते हैं मेरे भाई, रिमूव करते हैं, देखते हैं, आ जाओ। अगर ऑड नंबर को मैं रिमूव करूंगा मेरे दोस्त तो बचेगा क्या, केवल इवन नंबर ही तो बचेंगे, हाँ या ना, केवल इवन नंबर ही तो बचेंगे। अगर इवन नंबर बचेंगे तो ऑड को इग्नोर कर दो, इवन को काउंट कर लो। किस एंड से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से अगर इवन काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या हो रहा भैया, ये 6, 6 के बाद 7 8 9 10, ये 11 और ये क्या हो गया 12। कौन हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा मेरा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, 8। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, बी। चलो 30 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है, 30th नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इफ ऑल वन आर रिप्लेस्ड बाय 2, कह रहा है सारे के सारे वन को रिप्लेस्ड कर दो 2 से। मतलब वन की जगह क्या लिख दो मेरे भाई, वन को रिप्लेस करना है किससे, वन को रिप्लेस करना है 2 से। और क्या कह रहा है, एंड ऑल 4 रिप्लेस्ड बाय 5, और सारे के सारे 4 को किससे रिप्लेस करना है मेरे भाई, 5 से, है ना। तो बताना क्या है, कह रहा है देन विच नंबर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड। अपोजिट डायरेक्शन की बात है फिर से, पर किस एंड से बात है भैया, राइट एंड से। 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, 19 हो जाएगा। किस एंड से बताना है, राइट एंड से। राइट एंड से 19th नंबर का एलिमेंट बताना है। कब, जब आप 1 को लिख रहे हो 2 और 4 को लिख रहे हो 5। तो मैंने कहा सबसे पहले राइट एंड से 19th नंबर का एलिमेंट फाइंड कर लो, देख लेंगे कि वो है क्या, है ना, देख लेंगे कि वो है क्या। ठीक है मेरे भाई, देख लेंगे कि वो है क्या, है ना। आ जाओ करते हैं, आ जाओ करते हैं, क्या है देखते हैं। कौन सा 19th ना, 15 और 4, हाँ 19th। आ जाओ देखते हैं। ठीक है, यही सीरीज है हमारे पास, यही सीरीज है हमारे पास। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। चलो चलो क्या है देखते हैं। इस एंड से 19th, 3 3 के पेयर में काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 3 12, 12 के बाद 3 15, 15 के बाद 3 18 और ये हो गया 19। अब 5 जो है, 5 जो है वो 5 ही लिखा जाएगा, है ना। 4 तो आ नहीं रहा कि 4 को 5 लिख दूं। मतलब आंसर क्या होगा भाई मेरे, 5 कहां पर आ रहा है देख लो, 5 कहां पर आ रहा है देख लो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब ऊपर जो कंडीशन दी गई थी ना उसका कोई मतलब ही नहीं था, हम रखते भी तो टाइम वेस्ट करते, है ना। चल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं भाई मेरे। क्या है, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द नंबर विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। कह रहा है लेफ्ट एंड से थर्ड नंबर जो है, लेफ्ट एंड से कौन सा नंबर, थर्ड, और राइट एंड से भाई कौन सा नंबर मेरे, फोर्थ। इनका क्या करना है, दोनों का सम करना है, जोड़ना है दोनों का। आ जाओ देख लो कौन सा है, आ जाओ। लेफ्ट हैंड से थर्ड, लेफ्ट हैंड से थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो 5 दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है मेरे भाई। और राइट हैंड से अगर फोर्थ की बात करता हूं तो भी 5 दिख रहा है। तो क्या है, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10। बात खत्म, है ना। कौन सा ऑप्शन में 10 देख लो, आ जाओ। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 32 नंबर का सवाल है ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सवाल बचा है अब इसका, है ना, एक ही सवाल बचा है डिजिट सीरीज का, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं क्या है। तो 33 से 34 एक सवाल हमें मिलता है, क्या है भैया ये, कह रहा है 6% आर हैविंग डिफरेंट वेट। ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही सवाल है, चलो आओ करते हैं सॉल्व, है ना। 6% की बात है, क्या कह रहा है, कह रहा है पीज वेट इज नॉट एन ऑड नंबर। पी का जो वेट है वो ऑड नंबर में नहीं है, पी का जो वजन है वो ऑड नंबर्स में नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है द वेट ऑफ एन इज मोर देन ओनली एक्स एंड पी। एन का जो वेट है वो केवल एक्स और पी से ज्यादा है, मतलब एक्स और पी यहां पर आ सकते हैं,
और x और p यहाँ पर एक पोजीशन पर आ सकते हैं, हाँ या ना, है ना। x और p जो है वो नीचे ही आएंगे इनके, 3 ही हो गए, 3% का अरेंजमेंट था, मतलब 1 2 और ये 3, ठीक है, 6% टोटल कंप्लीट हो गए। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है केस वेट इज लेस देन ओनली 1%, के का वेट केवल 1% से लेस है, के का वेट जो है केवल 1% से लेस है, मतलब के कहाँ आएगा भैया, यहाँ सेकंड टॉप पर आएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द वेट ऑफ आर एंड टी इज 75 एंड 65, आर का जो वेट है वो क्या है 75 एंड 65 रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब आर का वेट क्या है 75 और टी का जो वेट है वो क्या है 65। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि आर का वेट क्या है और टी का वेट क्या है, ठीक है। अगर आर और टी का वेट डिसाइडेड है तो आर और टी को रखने की ये दो ही तो जगह है, मतलब आर कहां पर आएगा मेरे भाई यहाँ, और इसका वेट कितना है 75, और टी जो होगा वो कहां पर आएगा यहाँ, और इसका वेट कितना है मेरे दोस्त 65। अब एक्स और पी अभी डिसाइड नहीं है, आगे देखते शायद डिसाइड हो जाए। कह रहा है द वेट ऑफ लाइटेस्ट पर्सन इज कितना है 57, लाइटेस्ट पर्सन मतलब सबसे हल्का व्यक्ति, यहाँ पर उसका वेट कितना है भैया 57, कितना वेट है 57। और एक चीज बोली थी कि पी का जो वेट है वो क्या नहीं है ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर नहीं है तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, अगर पी यहाँ पर नहीं आएगा तो ऊपर आएगा, बात खत्म, एक्स और पी भी फिक्स हो गए। यहाँ पर कौन आएगा एक्स और यहाँ पर कौन आएगा पी, इस तरीके से अरेंजमेंट बनके तैयार हो गया, ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट बनके तैयार हो गया। देखो आ जाओ अब सवाल लगाते हैं इसके, क्या है, क्या है सवाल मेरे भाई, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पर्सन, सबसे लाइटेस्ट हल्का व्यक्ति कौन सा है, तो एक्स दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म, आगे बढ़ो। कह रहा व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ के का पॉसिबल वेट क्या है, तो के का जो वेट होगा वो आर और टी के बीच होगा, हाँ या ना। आर का वेट कितना है 75 और टी का 65, इन दोनों के बीच, तो 65 से ज्यादा 75 से कम, 65 से ज्यादा 75 से कम, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए 66, है ना, ठीक है, क्या दिख रहा है 66। चले आगे, चलो मेरे भाई, है ना, चलते हैं आगे, ठीक है। अगले सेगमेंट में क्या है हमारे पास, अगले सेगमेंट में क्या है भाई, अगले सेगमेंट में है 36 से 40 नंबर का सवाल, और अगेन ये क्या है एक पजल, अगेन क्या है मेरे भाई एक पजल, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 10% है, कितने परसेंट है 10%, क्यू से लेकर के जेड तक आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो, कितनी पैरेलल रो में बैठे, टू पैरेलल रो विथ 5% in each row in such that a way that person sit in the first row facing the person sit in the row second। कह रहा है 10 लोग हैं टोटल, कुछ लोग रो 1 में बैठते हैं, कुछ लोग रो 2 में बैठते हैं, रो 1 के जो पर्सन है वो रो 2 के पर्सन को क्या करते हैं फेस करते हैं, दोनों रो के पर्सन एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं फेस करते हैं। पैरेलल रो का सवाल है, मतलब किसी रो के पर्सन नॉर्थ में देखेंगे, किसी रो के पर्सन साउथ में देखेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे क्या कह रहा है वाइस वर्सा, मतलब सेम, ठीक है। कह रहा है मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो फेसिंग नॉर्थ, रो 1 के जो मेंबर है वो कहां देखते हैं नॉर्थ। अब हमें इस वाली पजल में ये नहीं दिया कि नॉर्थ मतलब रो 1 में कितने हैं रो 2 में कितने हैं, टोटल बता दिया कि 10% है, मतलब हमें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रो 1 में कौन बैठेगा और रो 2 में कौन बैठेगा। पर ये पता है कि रो 1 के जो पर्सन है वो देख कहां रहे हैं मेरे भाई नॉर्थ की तरफ, ठीक है। रो 1 के पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पर रो 1 आएगा जो कि नॉर्थ की तरफ फेसिंग होगा, और यहाँ पर आएगा क्या रो 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्त रो 2 आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, है ना। कह रहा है वाई सिट इन द फर्स्ट रो, वाई जो है सॉरी आर जो है किस रो में है भैया, आर जो है रो 1 में है, किस रो में है भैया रो 1 में है ना। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है मेरे भाई एंड एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ वाई, और आई आर जो है किसके इमीडिएट राइट है वाई के, वाई के क्या है इमीडिएट राइट है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा हु मतलब किसकी बात कर रहा है वाई की, हु एग्जैक्टली अपोजिट टू जेड, वाई जो है एग्जैक्टली अपोजिट है किससे जेड के, मतलब वाई के सामने कौन बैठता है जेड। अब मुझे ये बताओ आर जो है रो 1 में मतलब वाई भी रो 1 में है, रो 1 में मतलब यहाँ पर, और जेड जो है अगर फेस करता है मतलब रो 2 में होगा, ठीक है। अब कह रहा है एस जो है सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, है ना, जो एस है वो एंड पर बैठा है ऑफ द सेकेंड व्हाट, तो यहां पता चलेगा वो, यहां पता चलेगा, है ना, क्या है देखो, कह रहा है ऑफ द सेकेंड रो, कह रहा है एस जो है ना वो एंड पर बैठा है किसके सेकेंड रो के, एस जो है एस जो है भैया एंड पर बैठा है, कहां पर बैठा है एंड, वो भी किस रो में रो 2 में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, और ये जो एस है ना
एस जो है थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे, यू से लेफ्ट है। अगर रो 2 में बैठ रहा है मतलब साउथ देख रहा है, अगर साउथ देख रहा है और एंड पर बैठा है और यू के लेफ्ट में बैठा है मतलब एक ही जगह बसती है कि ये राइट एंड पर तो आएगा नहीं, किस एंड पर आएगा मेरे भाई, लेफ्ट एंड पर आएगा। किस एंड पर आएगा, लेफ्ट एंड पर आएगा। तो आओ बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, आ जाओ अब आगे बनाते हैं। कहां पर आएगा, तो ये यहां पर आएगा। ऐसे यहां पर रखूंगा तो ये यू के राइट में कैसे हो, सॉरी लेफ्ट में कैसे होगा, है ना, क्योंकि सारे साउथ फेस कर रहे हैं। यू यहां पर आएगा तभी यू के थर्ड टू द लेफ्ट पे कौन आएगा, एस आएगा। ठीक है, अब देखो जेड और वाई को रखने की दो जगह है, जेड को यहाँ, वाई को यहां पर रख दूं, जेड यहां पर और आर यहां आ जाएगा। अगर मैं जेड को यहां रखता हूं, वाई यहां पर, आर यहां पर, तो आगे पढ़ते हैं। पर अभी जितनी हमने कंडीशन पढ़ी थी उनमें से ये कंडीशन हो गई दोनों, ये जो कंडीशन है वो दोनों हो गई, तो इनका काम हो गया, तो इनको मिटा दो, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं मेरे भाई, तो क्यू और टी के बीच में कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं। आगे क्या कह रहा है, जो क्यू है ना वो अपोजिट है, किसके अपोजिट है, एक्स के, मतलब क्यू के अपोजिट कौन बैठा है मेरे भाई, एक्स बैठा है। कह रहा है डब्ल्यू डज नॉट सिट एंड, डब्ल्यू जो है वो कहां पर नहीं बैठता, डब्ल्यू जो है वो किसी एंड पर नहीं बैठता, डब्ल्यू एंड पर नहीं बैठता। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, एस जो है जेड का इमीडिएट नेबर नहीं है, एस और जेड इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आओ अब जेड को यहां से, ये वाली कंडीशन पे ध्यान देते हैं, जेड वाई और आर वाली। अगर मैं जेड को यहां पर रखता हूं मान लीजिए, तो वाई को यहां पर रखूंगा और आर कहां पर आएगा, यहां, तो क्या मैं रो 1 या रो 2 में कहीं पर भी इस कंडीशन को फुलफिल करा पाऊंगा कि क्यू और टी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, नहीं। मतलब जो जेड है ना वो यहां तो नहीं आएगा। अगर यहां नहीं आएगा तो देखो क्या कर सकते हैं हम, यहां और यहां नहीं आएगा तो देखो क्या कर सकते हैं, है ना। तो z को रखने के लिए एक ये जगह हो सकती है कि z को यहां रख दूं और y को यहां रख दूं। यहां तो z को रख नहीं सकते क्योंकि z और s क्या है, नेबर नहीं है। तो z को यहां और y को यहां, तो भैया कौन आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर कौन आ जाएगा, r आ जाएगा। अब q और t की बात है तो q और t यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं, पर रखेंगे कहां, तो भैया रखना तो यही पड़ेगा क्योंकि कह रहा है q को फेस कौन करता है, t करता है। q को फेस कौन करता है मेरे भाई, t करता है। और अगर मैं q को यहां पर रखता हूं और x यहां रखता हूं तो q और t के बीच में 2 नहीं होंगे, मतलब कि q जो होगा कहां पर आएगा, q जो होगा मेरे भाई यहां पर आएगा, x जो होगा यहां पर आएगा और t यहां पर आएगा। बात खत्म। कह रहा था W जो है वो एंड पर नहीं बैठता, अगर W एंड पर नहीं बैठता तो W कहां पर बैठेगा, यहां पर। एक कोई पर्सन बचा, कौन बच गया मेरे भाई, कौन बच गया, Q हो गया, R हो गया S हो गया, T हो गया, U हो गया, V बच गया। कौन बच गया, V। तो V कहां पर आ जाएगा मेरे भाई, यहां पर। और इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा, इस तरीके से ये अरेंजमेंट सिंगल पॉसिबिलिटी में बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब सवाल देखते हैं भाई क्या है इसके, है ना। आ जाओ, लास्ट पजल थी ये हमारी, है ना, इसके बाद पेपर का समापन ही है। ठीक है, चलो क्या है 36 नंबर का सवाल। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट टू यू, इनमें से कौन यू के अपोजिट है, यू के अपोजिट भैया डब्ल्यू है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, क्यू जो है साउथ फेसिंग है तो इमीडिएट लेफ्ट मतलब इस तरफ, कौन है भैया इमीडिएट लेफ्ट पर, यू है। कौन है भैया, यू, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 38 नंबर का। 38 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आ जाओ देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि 4 of the following 5 alike in a certain way so form a group, which of the following does not belong to the group। कह रहा है 5 जो ये ऑप्शन दिए है ना इनमें से 4 किसी एक तरीके से सिमिलर है, आपको बताना है कि सिमिलर कौन सा नहीं है, मतलब पैटर्न से अलग कौन भाग रहा है, जात समाज से अलग कौन भाग रहा है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। कह रहा है टी की बात कर रहा है, टी जो है कहां पर बैठा है भैया, यहां पर बैठा है, टी मुझे यहां पर दिख रहा है। ठीक है, टी जो है वो कहां दिख रहा है, यहां। आगे देखो, कह रहा है डब्लू, डब्लू कहां दिख रहा है भैया, डब्लू यहां दिख रहा है। वी कहां पर दिख रहा है, तो वी मुझे एंड पर दिख रहा है। ठीक है, जेड कहां दिख रहा है, जेड यहां दिख रहा है और आर यहां दिख रहा है। अब अलग कौन होगा भैया, सब लोग तो अंदर की तरफ बैठे हैं, केवल वी ऐसा है जो कहां पर बैठा है, कॉर्नर पर, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब इसके 2 सवाल बचे हुए हैं, है ना, पजल के 2 सवाल बचे हुए हैं 39 और 40, तो ये आप आराम से लगा लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से था
आपके रीजनिंग के पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस का एनालिसिस, है ना, साथ में सॉल्यूशन। आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जिसका सॉल्यूशन आप अंकुर सर के द्वारा पा जाते हैं, है ना, अंकुर सर से आप ले लेते हैं। मैं आपको रीजनिंग दे ही दे रहा हूं, इसके अलावा आपको 2 शो और देखने मिल जाते हैं भैया, एक तो डीआई दरबार और दूसरा पजल पुराण, है ना। एक तो डीआई दरबार और दूसरा पजल पुराण। रात 8 बजे आप लेते हैं डीआई दरबार का आनंद अंकुर सर के साथ, और उसके बाद रात 10 बजे आप जुड़ते हैं मेरे साथ पजल पुराण में, है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है ना। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं हम पुनः किसी सॉल्यूशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।